हालेलुया। आज हम सीखेंगे अनुग्रह में चलने के बारे में, क्योंकि हम अनुग्रह को हम पहचान रहे हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। कई बार आपके मन में क्वेश्चन आते होंगे कि अगर आदम ने पाप न किया होता और उसने फल न खाया होता तो धरती पर इंसान कितना बढ़ गया होता। तो परमेश्वर का उसके पीछे भी एक प्लानिंग थी। मनुष्य हमेशा धरती पर रहेगा, परमेश्वर ने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं बनाई। अदन के बगीचे में था और अदन के बगीचे में जो था वो था फिरदौस। क्या था उसके बगल में? फिरदौस था। आदम जैसे ही जीवन को पूरा करता, परमेश्वर ने उसको जीवन का वृक्ष का फल देना था और उसको डायरेक्ट ही कहाँ भेज देना था? अदन के बगीचे से फिरदौस में। क्योंकि हम किससे बनाए गए थे? मिट्टी से। इसलिए मनुष्य के लिए परमेश्वर ने मृत्यु को क्रिएट नहीं किया था। परमेश्वर ने हमारे लिए मृत्यु को नहीं बनाया था। उसने मृत्यु एक स्पिरिट है जो दुष्ट आत्माओं के साथ चलती, प्रभु ने उसको भी दंड देना है। अगर आदम वो फल नहीं खाता तो हमने कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना था। हालेलुया। हमने कभी भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखना था, क्योंकि हमने हमेशा क्या रहना था? निष्पाप। अब हमने पाप किया और पाप की द्वारा मृत्यु आई। पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु। पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। तो परमेश्वर ने मृत्यु हमारे लिए सृजी थी। मृत्यु थी जो इटर्नल हेल्थ था, वो शैतान के लिए था। परमेश्वर ने हमें बनाया, इटर्नल बीइंग बनाया था, पर मिट्टी से बनाया ताकि हम लोग जब इटर्निटी में एंटर करें तो जो रिजरेक्शन जगत की उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया था, हम उस रिजेक्शन के थ्रू जाते। जैसे पौलुस 15 कुरिन्थियों में कहता है कि हम जो जीवित है, जब हम उठाए जाएंगे तो हम हवा में बदल जाएंगे। इसी तरह आदम को परमेश्वर ने जीवन का फल देना था, जीवन का वृक्ष का फल देना था, और फिर आदम ने सीधा कहाँ जाना था? फिरदौस में। अब यही आप प्रकाशित वाक्य में देखेंगे तो प्रभु ने कहा कि जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से क्या दूंगा? जीवन का फल। अब जब आप यहाँ से जाओगे, जीवन में आप एंटर कर चुके हो, जीवन में आप क्या कर चुके हो? एंटर। वहां जाके आपको कभी दोबारा फ्लैश न मिलने के लिए, ये शरीर न मिलने के लिए आपको प्रभु अनंत जीवन का फल देगा। और वो फल खाते ही, जीवन का वृक्ष का फल खाते ही आप हमेशा के लिए परमेश्वर की इटर्निटी में एंटर कर जाओगे। तो हमें ग्रेस को अदन के बगीचे से समझना है। अब अदन के बगीचे में हमने क्या किया? पाप किया। पाप किया। अब क्या हुआ? पाप के बाद हमें बाहर कर दिया गया गार्डन से। जब परमेश्वर ने हमें गार्डन से बाहर किया तो आदम के मुंह से आवाज आई। बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, पर अगर आप हिब्रू टेक्स्ट में देखो तो वहां कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या लिखा हुआ है? हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये शब्द यीशु मसीह आकर बोलते हैं कलवरी क्रूस के ऊपर कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जब आदम और हवा निकल गए बगीचे से, तब परमेश्वर ने उन पर दया की, कृपा की और उनको देखभाल किया नूह के जल पड़ने तक। क्या किया? देखभाल किया जो नूह के। और वहां लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर बनी रही। वो नूह की तरफ देखता रहा। उनमें से एक व्यक्ति था जो जिंदा ही उठा लिया गया था, हनोक। तो हम जब अदन के बगीचे से बाहर आ गए, मतलब हम अनुग्रह से हट गए। हम क्या हो गए? अनुग्रह से दूर हो। अब हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं पाप में। वहां क्या लिखा है कि उसके बाद धरती पर पाप लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया, और पाप ने अपनी सारी हदें क्या कर दी? पार कर दी। नूह के जमाने में पाप करना और व्यभिचार करना
जानवरों की तरह था, कोई शर्म लाज नहीं थी, जो जहां बैठा हो वहीं सो जाते थे लोग। बेहद मतलब सर जो बेहूदगी होती है ना वो खत्म कर दी थी। जो आप फिर से प्रभु नूह के दिन फिर से आ गए। अभी आप देखो रॉक गार्डन नहीं जा सकते आप, है ना, वहां पे लड़के लड़कियां देखो, मतलब रोज गार्डन कहीं पे भी चले जाओ आप, गंदगी से भरपूर हो गया है। चारों पासे हर जगह हम देखते हैं कि जिंदगी क्या हो रही है, लगातार गंद में जाती जा रही है। नूह के दिन फिर से आ रहे हैं। अब अनुग्रह का जो समय ना वो बहुत कम है, और इस अनुग्रह के समय में अगर हमने सही तरीके से अपने जीवन को नहीं बिताया तो किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बोला, न तो राहुल गांधी आपको बचाएगा न नरेंद्र मोदी। अगर नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के आ भी जाता है और थोड़ी बहुत सुविधाएं मुहैया कर भी देता है, रोजगार दे देता है, चीज़ें हटा देता है, नई चीज़ें ज्वाइन कर देता है, तो भी आपको और हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा जो इटर्निटी है वो इनके साथ डिपेंड नहीं करती। गुनाह लगातार बढ़ता गया। नूह के बाद ऐसा नहीं कि गुनाह कम हो गया, पर नूह के बाद जो था कि जो प्रलय आई, उस प्रलय ने लोगों के दिल में क्या पैदा कर दिया, खौफ पैदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। और उस डर खौफ से क्या हुआ कि पाप की जो रेट थी वो गुप्त में चला गया। हाँ, अब वो पब्लिकली नहीं रहा, वो कहाँ चला गया, गुप्त में चला गया। तब उसको बाइबल में आके कहते हैं हम सीक्रेट सिन, गुप्त पाप। पर नूह के जमाने में क्या था, वो ओपन था। अब आजकल की फिल्में आप देखते हैं, उन फिल्मों में पहले पुरानी फिल्मों में क्या दिखाते हैं, सांकेतिक भाषा में दिखाते थे, हीरो हीरोइन आपस में प्यार कर रहे हैं। अभी वो सांकेतिक में नहीं है ना। पहले फूलों को आपस में मिलते हुए दिखाते थे, लेकिन अब क्या है कि वल्गरिटी आ गई है। अभी वो गुप्त में जो पाप था वो ओपन में आ गया फिर से। कैसे आ गया वो, ओपन में। तो नूह के बाद जो पाप था वो ऐसा नहीं था कि पाप खत्म हो गया, पाप था लेकिन गुप्त में था। अब नूह के दिन फिर से आ गए और पाप फिर से क्या हो गया, पब्लिकली हो गया। अभी खाली भी विचार की बात नहीं है। अब सुट्टा मारना, नशा करना, दारू पीना, अब बाप बेटे आप आमने सामने पी रहे, है ना। इवन यो रील पे भी बाप बेटे मिलकर सुट्टा मार रहे हैं, लड़कियां सुट्टा मार रही हैं, लड़कियां भी, मतलब वल्गरिटी, वायलेंस फिर से उसी लेवल पे आ गया जहां हम नूह के दिनों में थे। तो जब प्रभु ने कहा कि वो अंत का समय मेरे आने का पहचान क्या है, कि जब नूह के दिन आ जाएंगे। अब क्या ये पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और यीशु मसीह तक पाप ने दुनिया के ऊपर राज किया। पर जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे ऊपर मारे गए तो उन्होंने पाप का नाश कर दिया। क्या कर दिया, नाश। पाप के डंक को तोड़ दिया। जैसे हम पढ़ते हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, और पाप, मृत्यु का बल क्या है, पाप। प्रभु यीशु मसीह ने पाप को क्या कर दिया, हरा दिया। खाली मृत्यु को नहीं हराया। अब अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया है। अब क्या आ गया हमारे ऊपर, अनुग्रह। अब मैंने आपको बताया अनुग्रह हमें प्रोटेक्ट करता है और हम लगातार पाप से बचते चले जाते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को लगातार इग्नोर करता चला जाता है। अब ये नहीं कि हमसे मिस्टेक नहीं होती है, हमसे मिस्टेक होती है, पर अब हमें क्या करना, अब आपको ये चलना है कि जो अनुग्रह का समय ना, इसको सही यूटिलाइज करना है। इसमें आपको कमिटमेंट के साथ जीना। जो मैंने आपको 5 बलियां चढ़ाई थी, उसमें पहली बलि क्या थी, कमिटमेंट, यानी समर्पण था कि हे प्रभु अब जो जिंदगी बची है मैं आपके साथ जीऊंगा। अब वो 5 बलियों को आपने एवरीडे अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना है। तो अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा है, और अनुग्रह इतना ज्यादा दिया गया है जिसको आप सोच नहीं सकते। ये लिखा है अबंडेंटली, बहुत आयत के साथ परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया हुआ है। या इस अनुग्रह को हमें बना के रखना, इस अनुग्रह में हमने चलना है। यहाँ इब्रानियों से भी हम अगले हफ्ते कोट करेंगे। वहां लिखा है कि कोई बंदा तुम अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए, है ना। कोई मन कठोर करके, कोई टेढ़ी चाल चल के ऐसा ना हो कि तुम में से कोई बंदा परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहे।
तो हमें इन बातों के ऊपर ध्यान देना। रोमियो 6 अध्याय खोलेंगे, रोमियो 6 का 6 से 14 तक पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मसीह में से जीवित हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे वो कहता है कि तुम जानते हो कि जो तुम्हारा पुराना जीवन है वो मसीह के साथ क्या हो गया है, क्रूस पर चढ़ाया गया है। गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जिंदा न रहा पर मसीह मुझ में जिंदा है। तो हमारा पुराना जीवन अनुग्रह में जो सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो है हमारा पुराना जीवन। हम पुराने जीवन में हमारा क्या था, हम पाप के गुलाम थे। किसके गुलाम थे? पाप के गुलाम थे, शैतान के गुलाम थे। स्वभाव से ही हम क्रोध की संतान थे, अंधकार के बस में थे। जब प्रभु हमारे जीवन में आया तो हमारा जो पुराना जीवन है, बोला हम जानते कि हमारा जो पुराना जीवन है, पुराना सिंफुल नेचर है, जो पाप में जो कैरेक्टर है, जिसमें हम बुराई करते जाते हैं, जिसमें हमें बुराई का ज्ञान नहीं होता है, हमारा कॉन्शियस मरा होता है, हमें पता नहीं कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे तो भी हमें लगता है कि ये चलता रहता है, चोरी कर रहे तो कोई बात नहीं जी, अपने भले के लिए, दूसरों के भले के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं है, ये कर मतलब हम क्या थे, अपने बनाए हुए सिद्धांतों में जीते थे। जैसे हम गॉस्पेल शेयर करते तो लोगों को जब हम पाप के बारे में पूछते तो लोग कहते जी हम किसी का माड़ा नहीं करते, किसी के लिए माड़ा नहीं सोचते, ये नहीं करते, और वो कन्फेस कर रहे हैं कि हम ये सब करते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो औरत और मर्द से जन्मा हो जिसने पाप न किया हो। सब ने पाप किया, सब करते हैं, पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब हमारे पुरखे ने नहीं किया खुदा के आगे तो हम कैसे करें? हालेलुया। जब आदम ने किसके सामने नहीं किया? परमेश्वर के सामने, वो भी ऐसा भी नहीं था कि इनविजिबल बात थी वहां, वो परमेश्वर को आमने सामने देखते थे, वो बस उसकी उपस्थिति में चलते थे। जिंदा परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना खाना पीना था। परमेश्वर उसको रोज मिलता था, रोज उनकी मुलाकात होती थी, वो बैठते थे, वो बातचीत करते थे, परमेश्वर उसको अपनी योजनाएं बताता था, परमेश्वर उसको जीवन का रास्ता बताता था। बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर जो हिब्रू बाइबल के अंदर है इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ उन बातों को कोटेड किया गया है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर इसके अलावा भी बहुत से स्क्रिप्चर हैं जो वेरीफाइड है, जिसमें हनोक की बुक है, यासर की बुक है, बहुत सी किताबें जो उसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं। कुछ कैथोलिक ने भी कर रही है, उनकी बाइबल खराब नहीं है, उन्होंने भी कुछ बुक्स इंक्लूड की हैं, और बहुत सारी बुक्स हैं बाइबल के अलावा जो हिब्रू लोग उसको पढ़ते हैं, उसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि जो हमारा जो पुराना जीवन क्या है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। और आगे क्या कहते हैं, 6 को पढ़ेंगे।
हम जानते हैं कि हाँ। हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शीर व्यर्थ हो जाए हाँ और हम आगे को पाप के दास्तव हाँ। में ना रहे। हाँ। क्या लिखा है कि हमारा जो पाप का शरीर हो क्या हो जाए, वो मतलब वो खत्म हो जाए, जो हमारी लालसाएं हैं वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और आगे से हम क्या न रहे, पाप के दास ना रहे। अब हमें पाप का दास कब थे, जब हम अपने शरीर के सुनते थे। जो फिजिकल प्लेजर है, जो शरीर को अच्छा लगता है, वो हमेशा आपको पाप में गिराता है। राजा दाऊद ने जब अपने शरीर को मौका दिया तभी उसने बातशेबा के साथ व्यभिचार किया, है ना। वहां लिखा है कि वो समय युद्ध का था और दाऊद घर में था, और सब कहां थे, युद्ध में थे। अब दाऊद घर पे था और घर पे बैठ के खाली मन शैतान का घर, और घर पे बैठे उसने किसी की औरत पे नजर लगाई, जबकि दाऊद ऐसा व्यक्ति नहीं था। दाऊद ने कभी किसी पे इस तरह की निगाहें नहीं रखी। अब उस औरत को पाने के लिए उसने उस औरत को बुलाया, व्यभिचार किया, वो औरत प्रेग्नेंट हो गई। उसने दाऊद को खबर भिजवाई कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं। अब दाऊद उस धब्बे को अपने जीवन से दूर करने के लिए, अभी क्या हो गया, दाऊद के जीवन से फियर ऑफ गॉड चला गया। परमेश्वर को कोई भय नहीं, वो भूल गया कि मैं कहां से आया हूं और यहां तक मैं कैसे पहुंचा हूं। फिर उरिया को बुलाता है, चिट्ठी भेजता है, यूरिया आता है, उरिया को कहता है अपने घर जा, है ना, अपनी पत्नी के पास जा। वो कहता सारी सेना तो वहां बैठी हुई है, मैं घर में, मैं कैसे, है ना। और फिर दाऊद उसकी मृत्यु का सर्टिफिकेट उसी के हाथ में पकड़ाता है, कहता है यू आपको दे दे। उरिया एक विश्वासयोग्य व्यक्ति था, रास्ते में पढ़ सकता था कि मेरी मृत्यु के लिए क्या षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो भाग सकता था। पर वो कितना विश्वासयोग्य था कि उसने उस पत्र को रास्ते में नहीं पढ़ा और जाके योआब को पकड़ा दिया, और वहां लिखा हुआ था कि इसको वहां पे रख जहाँ भयंकर युद्ध है। और जब वो उसको उस स्थान पे रखा, उरिया मर गया, फिर योआब ने पीछे से मैसेज भेज दिया, फिर उस बातशेबा को अपने घर ले आया। पाप आपको क्या कर देता है, कठोर। पाप आपका शरीर आपको पाप में जब गिराता है। इजरायली लोग कठोर क्यों हुए, कि उन्होंने अपने शरीर की सुनी। हम ये खाते थे, हम वो खाते थे। परमेश्वर जो देने जा रहा है उसे खाना नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर के प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पाना चाहते। मैं तो अच्छे कर्म करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा। परमेश्वर ने जो आपके लिए किया है कलवरी क्रूस पर, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। यहाँ कहता है कि आप अपने शरीर को एक्टिवेट न करो कि वो पाप करे, क्योंकि अब तुम पाप के दास नहीं रहे। हमें अपने शरीर को पाप का गुलाम नहीं बनाना। ये अनुग्रह है जो आपको शरीर की छांव से दूर करता है। पौलुस की पत्रियां जब आप पढ़ते हैं, और हम वही पढ़ के सिखाते हैं, हम देखते हैं कि वो अनुग्रह को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि परमेश्वर के अनुग्रह ने पौलुस को कभी भी पाप में गिरने नहीं दिया। नंबर 7 पढ़ेंगे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हाँ, जो मर गया वो पाप से छूट गया। हाँ, धर्मी तो हम ठहर ही गए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जो मर गया, किस लिए मर गया, हम पाप के लिए मर चुके हैं। हमने अपने शरीर को लिविंग सेक्रीफाइस चढ़ा दिया। क्या कर दिया, जीवित बलिदान करके चढ़ा दिया, है ना। जो पहला बलिदान था वो हमने कर दिया है, लिविंग सेक्रीफाइस, जीवता बलिदान। अब आपको क्या करना है, हर रोज परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगना है। जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, तब तक आपके ऊपर अनुग्रह एक्टिवेट नहीं होगा। आपको बोलना है प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। अदरवाइज दाऊद राजा क्या बोलता है कि हे खुदाबंद, यदि तू लिखा लेगा तो कौन तेरे सामने खड़ा होगा।
और कौन खड़ा रह सकता तेरे सामने, है ना। आप परमेश्वर इतना पवित्र है कि यिर्मयाह नबी कहता है कि खुदावंद तेरी आंखें इतनी पवित्र है कि तू पाप को देख नहीं सकता। अब आप सोचो कि वो इतना पवित्र पाप को नहीं देख सकता तो पापी को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता ना, फिर वो हमें कैसे देख रहा है? अनुग्रह, हमारे ऊपर अनुग्रह है, उस अनुग्रह से हमें देख रहा है। तो हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पापी को देख नहीं सकता और हम जैसे पापियों को सेवा में खड़ा कर दिया। इससे बढ़कर अनुग्रह और क्या है हमारे लिए, है ना। मैं कई बार सोचता हूं कि मुझ में क्या खूबी थी। मैंने लास्ट वीक बताया कि अब्राहम में क्या खूबी थी, मूर्तियां बनाता था। दाऊद में क्या खूबी थी, ये किसी भी आदमी में क्या खूबी थी? कुछ भी नहीं। फिर भी हमें चुन लिया, हम पर अनुग्रह किया। जब हम वहां देखते हैं बर्तिलमै के बारे में, तो बर्तिलमै क्या कहता है? हे दाऊद के संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। प्रभु क्या देख नहीं रहा था? इतने सारे अंधे वहां बैठे हुए थे, पर जिसने दया मांगी उस पर दया हो गई। जो अनुग्रह मांगेगा उस पर अनुग्रह हो जाएगा। हमेशा मांगो अपने लिए, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पे अनुग्रह कर, मुझे और अनुग्रह दे, मैं योग्य बन जाऊं। हमारे पास घमंड करने का कोई जगह है ही नहीं। हमें अनुग्रह की जरूरत है। परमेश्वर ने हर एक उस व्यक्ति के ऊपर दया की जिसने दया मांगी, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह किया, अनुग्रह मांगा। दाऊद ने अपने ऊपर मृत्यु दंड दिया था, लेकिन जब उसने तौबा किया तो उसके ऊपर से मृत्यु दंड भी हट गया, पर उसके परिणाम उसको भुगतने पड़े थे। कहता तेरे घर से तलवार ना निकलेगी। तो हमें अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है। हम शरीर के लिए, शरीर की इच्छाओं के लिए मर चुके हैं। वो कहता है आगे से तुम शरीर के गुलाम न रहो, पाप के गुलाम न रहो, उसमें अपना जीवन न बिताओ। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसने ये ले लिया, उसने वो आ गया, उसने वो गाड़ियां ले ली, उसने बंगले ले लिए, उसके पास पैसा बहुत है, वो कहाँ ले जाएगा उसको? हमारे जो सीनियर पास्टर थे, एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि योगेश आप अपने गांव में बाइक लेके जाओ, आप हीरो बन जाओगे। मैं कहा भैया जी, आप हमारे गांव में जहाज लेके भी जाओगे ना तो भी आप हीरो नहीं बनोगे, क्योंकि वहां इसकी वैल्यू नहीं है। तुम मर्सिडीज ले जाओ, रोल्स रॉयल ले जाओ, किसी भी गाड़ी में आप चले जाओ, आप हीरो नहीं बनेंगे। और मैंने कहा, और उधर जाती रहती, मैंने कहा हजारों लोग मोटरसाइकिल पे, बाइक पे, कारों में घूमते रहते हैं, विजिटर टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, एक से कार में आते हैं। हमें कहा लोकल लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो घोड़ा गाड़ी है, क्योंकि उनके मन में उसके प्रति कोई लालच है। और मैं कहा स्वर्ग ने आज तक कोई गाड़ी से गया नहीं। मैं कहा अब आपके पास एक गाड़ी ऐसे लेकर स्वर्ग जाओ, शायद आप वहां हीरो बन जाओ, क्योंकि आज तक कोई गया नहीं। मैं कहा अगर कर सकते तो करो। मन कहाँ है? धरती पर। इन्हीं को तो हमने मारना है कि लोग मुझे देखें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरे लिए खड़े हों, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, लोग मुझे ऑनर करें। ये ढूंढना बंद करना है। हम जानते हैं परमेश्वर ने हमसे लेखा लेना है, और लेखा के बारे में हमें ज्यादा फंसना नहीं। कर्मों का लेखा नहीं है हमारा लेखा है टैलेंट का लेखा। एक सर्वेंट को 5 टैलेंट दिए, एक सर्वेंट को 2 टैलेंट दिए, और एक को 1 टैलेंट दिया। अब जब उनसे हिसाब लिया गया तो जिसने 5 कमाए थे वो कहता है हे परमेश्वर, हे प्रभु, आपने मुझे 5 दिए, मैंने 5 और कमाए। कहता है तू धन्य है विश्वासों के दास, तो छोटे में विश्वास हो गया, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा। फिर जिसको 2 मिले थे, खुदाबंद ने पूछा हिसाब दे, उसने कहा हे प्रभु, आपने मुझे 2 दिए थे, मैंने 2 और बढ़ाए। वो कहता तू भी धन्य है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बड़ी बड़ी बातों का अधिकारी बनाऊंगा।
कहाँ बढ़ाऊंगा? ऊपर जाके, धरती पर नहीं। फिर जिसको एक मिला था वो क्या कहता है? मैं जानता था तू कैसा आदमी है, इसलिए मैंने तेरा सिक्का छुपा दिया। ये पकड़ अपना सिक्का। प्रभु ने कहा इसको, इससे सिक्का लो और उसको दे दो जिसने 10 बढ़ाए हैं, और इसको कहाँ फेंक दो? बाहर अंधेरे में, जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसको सबक सीखना चाहिए। खुदाबंद आपसे वो हिसाब लेगा जो उसने आपको दिया है। मैंने आपको एक गिफ्ट दिया था, आपने इसका क्या किया? आप अपने बच्चों को गिफ्ट देते, बचपन में पूछते थे ना, क्या किया तुमने इसका? सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सेम हिसाब आपको देना है कि मैंने आपको ये गिफ्ट दिया था, मैंने आपको प्रीचिंग का गिफ्ट दिया था, मैंने आपको दान देने का गिफ्ट दिया था। ये अनुग्रह होता है। ये आप किसी को 1 रुपए नहीं दे सकते जब तक आपके ऊपर ये जेनरसिटी का ना है। हम किसी को कुछ देते हैं ना, ये हमारी एबिलिटी में नहीं है, ये अनुग्रह होता है। ये अनुग्रह दिया गया था हमें। वो कहता है अलग अलग सेवा दी गई हमें, किसी को दान देने की सेवा, किसी को लोगों की सेवा करने की सेवा, किसी को वचन की सेवा, किसी को हीलिंग की सेवा, सबको अलग अलग दान दिए गए हैं और इस सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। आज जो तेल पानी रुमाल बेच रहे हैं, इनसे भी यही हिसाब लिया जाएगा। ये मैंने तुम्हें फ्री दिया था, तुमने बेचा क्यों? और वहां लिखा है जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। तो हिसाब तो देना ही है। अगर अनुग्रह में रहोगे तो सही हिसाब होगा, नहीं रहोगे तो फिर अंधकार में जाना निश्चित है। इस अनुग्रह में चलना, अंधकार से बचना है। परमेश्वर हिसाब लेगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। उसने लेना है हिसाब, उसे ना नहीं बोलेगा। उस दिन आप कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं प्रभु, बहाना नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा हो गया था। वो हम आपस में बोल सकते हैं, प्रभु कहता मैं तो वही था, तेरे साथ ही था। कहाँ हुआ था ऐसा? हम उसको मूर्ख नहीं बना सकते। हम किसी भी किस्म का कोई बहाना परमेश्वर के आगे नहीं रख सकते। योना नबी तो खुदा को जानता था, कहता मुझे पता था तू दयालु है, तो अनुग्रहकारी, तो माफी मांगेगी तो माफ कर दे, इसलिए मैं भाग गया था। योना अगर प्रभु को पहचान जाता तो भागता नहीं। परमेश्वर के अनुग्रह को पहचानता, वो नीनवे में जाता, और नीन में जो डिले हो गया था, और उस दौरान ऐसा तो नहीं था कि उस दौरान कोई वहां मरा नहीं होगा, तो उसके डिले होने की वजह से अगर वहां 2-4 लोग भी मर गए होंगे तो परमेश्वर को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? अब 120 लोगों ने मन फिराया, इतना अनुग्रह उनके ऊपर आया। कितने लोगों ने? 1,20,000। कितने लोग थे नीनवे में? 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। आज वही अनुग्रह हमारे ऊपर है कि आज भी हमें मन फिराने के लिए दिया जाता है। अगला वचन पढ़ेंगे 8। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमें, हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। हाँ, अगर हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है हम उसके साथ जिएंगे। मसीह किस लिए मरा? हम जानते, पापों के लिए मरा। किस लिए मरा? पाप के लिए मरा, हमारे पापों के लिए। अब हमें भी पापों के लिए मरना है। किसके लिए मरना है? पापों के लिए। अनुग्रह, मैंने आपको शुरू में बताया, अनुग्रह आपको इस काम में हेल्प करेगा। अनुग्रह का सेकंड मीनिंग है पवित्र आत्मा, द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, जिसे हम कहते हैं अनुग्रह का आत्मा। ये आत्मा आपको हेल्प करेगा कि आप आगे से पाप न करें। अब हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ मर गए हैं, मतलब हम अब पाप के लिए मर गए हैं। अब हम आगे से जो भी हम जिएंगे वो मसीह के लिए जिएंगे। जैसा प्रभु जिया वैसे हमें जिएंगे। अभी हमारा टेस्टमनी क्या है? हमारे बोलने से ज्यादा हमारा जीवन हमारा टेस्टमनी है ना। अभी कल परसों आदि मुझे बता रहा था, पापा मेरा दोस्त मुझे चिढ़ाता है कि पहले तुम्हारे घर में राशन नहीं था, अब राशन आ गया। तो मैं कहता हूँ हाँ आ गया। कहता है यीशु, मेरा यीशु यीशु है। वो कहता है पापा वो मजाक करते हैं, मेरे दोस्त मजाक करते हैं। मैं कहा कोई बात नहीं। अब वो देखते ना
सब देख रहे हैं ना यूट्यूब पे। अब तो ऐसा तो है नहीं कि भाई नॉन क्रिश्चियन नहीं देख रहा, अन्य जाति के लोग देख रहे हैं हमारे कर्तव्यों को और हमारा मजाक कर रहे हैं, तो उस मजाक का हिस्सा भी तो बन गए, हमारे बच्चे भी बन रहे उसका मजाक का हिस्सा। तो टेस्टमनी क्या है हमारी? गलत टेस्टमनी आ गई ना। एक्चुअल में टेस्टमनी क्या है? हमारा जीवन का बदलना। यीशु हमारे जीवन से लोगों को दिखना चाहिए। हम अपने मुंह से कुछ भी टेस्टमनी दे दे, मैं फलाने बैकग्राउंड का हूँ जी, हम तो ऐसे थे वैसे थे, प्रभु हमें कहाँ से कहाँ लेके आ गया। लोगों ने सुन लिया, पर सुनने से ज्यादा लोग देखना चाहते हैं। मैं और मेरा फ्रेंड एक बार कहीं पे प्रीचिंग करने के लिए गए, तो एक सरदार लड़के ने मुझे कहा हमें यीशु मसीह को दिखाओ। कहाँ है आपका यीशु मसीह? मैं देखना चाहता हूँ। आज आके कोई पूछेगा, वो कहता मैं तेरे सर पे हाथ रख दूँ राधा स्वामी की तरह, रब को दिखा देता हूँ। फिर आंख बंद करके रब दिख गया, लाइट आ गई, हाँ जी, तेज रोशनी जला देते हैं। आंख बंद भी होगी तो भी हमारी आंखों में ज्योति चमक जाती है। कहते हाँ जी, कहता है यही रखता है, लाइट बंद हो गई। हम कैसे दिखाएंगे लोगों को हमारे जीवन में मसीह है कि नहीं? यहाँ लिखा है कि अगर हम उसके साथ मर गए तो जब हम उसके साथ जिएंगे तब वो हमारे जीवन में दिखेगा। टेस्टिमनीज बहुत ही खराब हो चुकी हैं और इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं कि हम उसको बर्दाश्त बयान नहीं कर सकते। अब हम उनको क्रिटिसाइज करें, हम उनकी निंदा करें, हम क्या करें? अब हमें क्या करना है? निंदा क्रिटिसाइज नहीं, अपने जीवन में वो टेस्टिमनी खड़ी करनी है कि लोग यीशु को हमारे जीवन में देखें। जब हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है तो हम उस अनुग्रह को अपने जीवन में आने दें। उस अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह लोगों को हमारे जीवन से दिखे। मेरी भतीजी मुझे पूछती थी, चाचा जी आपको गुस्सा नहीं आता? मेरे पापा तो हर बात पे गाली देते, आप तो हंस जाते हो। मैं कहा बच्चा ये प्रभु का काम है, मेरा नहीं है। कहते काश मेरे पापा भी आप जैसे होते। तो हमारा टेस्टिमनी कैसे जा रहा है? लोगों बच्चों की लाइफ में सही इम्पैक्ट डाल रहा है। तो जब मैं यीशु के साथ मर गया तो फिर मैं इस दुनिया के साथ जी के क्या करूं? फिर मैं वही जीवन जीऊं ना जो यीशु मसीह ने जिया। और जब उस जीवन में जाने की कोशिश करूंगा और उसके लिए अनुग्रह मांगूंगा तो आप एक दिन अपने जीवन से आप टेस्टिफाई हो जाओगे और आपको ऊपर जाकर मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको हिसाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां जाके वो आपको स्टेज पे खड़ा कर देगा, मुकुट सीधे पहनाएगा, किस बात का हिसाब देना है? तूने तो मेरा जीवन जिया है, तू मुझे वहां धरती पे जी के आ गया, दैट्स गुड। उसके अलावा मेरे पास और आपके पास कुछ है ही नहीं। मैं अपने शरीर को खराब करके क्यों प्रभु का काम खराब करूं? वो कहता मेरे लिए मरना बेहतर है कि मैं संसार के साथ अपने आप को खराब करूं। नंबर 9 पढ़ेंगे। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हालेलुया। अब यहाँ पे और गहराई से हमें समझना अनुग्रह को। हम जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और फिर नहीं मरने का। मसीह मुर्दों में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरने का। आगे क्या कहता है? और कभी भी मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं कर सकती। अब बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु का क्या चखा? स्वाद चखा। क्या चखा? स्वाद चखा। मृत्यु का स्वाद क्या है? नरक, जजमेंट। क्या है? जजमेंट। आप और मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या चखा? मृत्यु का स्वाद। और मर के कहां गया? नीचे, अधोलोक में। नरक कुंड में सड़ने के लिए नहीं, नरक कुंड में खाली करने के लिए, प्रोक्लेम करने के लिए। अब आप भी मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, यानी आपके ऊपर दंड नहीं है, आप अंडर जजमेंट नहीं है, क्योंकि आप अनुग्रह में जी रहे हैं। तो जब हम अंडर जजमेंट नहीं है तो हमारे ऊपर भी मृत्यु का कोई डोमिनियन नहीं, कोई प्रभुता नहीं। ये शरीर जाएगा। अगर अदन के बगीचे मैंने आपको बताया आदम पाप ना भी करता तो भी वो शरीर के साथ नहीं रहता, तो भी उसको फिरदौस में एंटर करने के लिए इस शरीर का डिसॉल्व होना जरूरी था।
तो जैसे वो आदम जीवन के वृक्ष का फल खाता, वो कन्वर्ट हो जाता इटर्नल बॉडी में। जैसे बाइबल में लिखा है कि हम इस नासवान को छोड़ देंगे और अविनाशी को पहन लेंगे। तो अदन के बगीचे में अगर वो पाप ना भी करता तो भी जनसंख्या जितनी उतनी रहनी थी, चाहे हम 1000 साल की जिंदगी धरती पे जीते। यीशु मसीह के साथ भी हमने 1000 साल ही रहना है वहां, उसके बाद तो इटर्नल में जाना है। तो 1000 साल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम 1000 साल इस धरती पे, उससे ऊपर कोई गया नहीं है ना, 1000 पे भी कोई टच नहीं करके गया। 969 लास्ट था, लास्ट वो था मुतुसेला, उसके ऊपर कोई गया नहीं। अगर हम 100,000 भी लगा लेते हैं और 1000 ईयर होते हैं तो हम 8, 10, 25, 30 पीढ़ियां देख लेते हैं, तो भी धरती के अंदर कोई खास फर्क नहीं पड़ना था। जनसंख्या इतनी हैबिचुअल नहीं होनी थी, क्योंकि परमेश्वर ने सिस्टम को अपने आप एडजस्ट करना था और लोगों को लगातार डिपार्ट करते रहना था। प्रकृति अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, बैलेंस कर लेती है। मनुष्य कितने भी पहाड़ खोद दे, पहाड़ों ने तोड़ ताड़ के उसको बराबर कर देना है और फिर अपने स्वरूप में आ जाना है। तो यहाँ पे वो लिखता है कि हम जानते हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा, फिर नहीं मरने का, क्योंकि मृत्यु अब उस पर प्रभुता नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हम लिखा हम मसीह के साथ मर गए, उसके लिए साथ जिएंगे, इसलिए अब हम पर भी मृत्यु की कोई प्रभुता नहीं। और ये है बहुत बड़ा अनुग्रह है हमारे पर कि अब हम मृत्यु के बस में नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं मृत्यु से, मृत्यु आपसे डरेगी अब, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रॉमिस करके गया कि तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हो। नंबर 10 पढ़ेंगे। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है हाँ, तो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो मर गया पाप के लिए एक ही बार मर गया, बार बार नहीं मरेगा। आपको भी एक ही बार मरना है, बार बार नहीं। अब जो जीवित है तो बोला परमेश्वर के लिए जीवित है, और यही पौलुस कहता है अब मैं जो जीवित हूं तो मैं उसके लिए जीवित हूं। मरना नफा, जीना मसीह, मरना नफा। हम क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के अनुग्रह को समझें और उसमें जिए। अनुग्रह को तुच्छ जानना बहुत घातक सिद्ध होता है। मेरे ऊपर कितना बड़ा अनुग्रह है, मैं हमेशा धन्यवादी बना रहा हूं। अनुग्रह का मूल्य नूह के लोगों को पता होगा जो नाश हो गए। अनुग्रह की कीमत नूह को पता है कि उस भ्रष्ट पीढ़ी में वो अकेला कैसे बचा। 120 साल उसने उन लोगों को प्रीच किया कि बारिश आने वाली है, और लोग उसका मजाक कर रहे हैं। आज भी लोग मजाक करते हैं। तो अब हमें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर में जीना है, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह में हमें जीना है। और जब हम परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह में जिएंगे, हम कभी पाप की तरफ अग्रसर नहीं होंगे, पाप से पीछे रहेंगे, पाप हमसे दूर रहेगा। पाप से दूर रहने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु का अनुग्रह। दाऊद भी यही कहता, तेरा फजल है ना। दाऊद परमेश्वर के आगे भजन संहिता 65 इसमें अपने दिल को परमेश्वर के आगे प्रकट करता है और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में दिखाता है। कहता मैं क्या, मेरा घराना क्या, तू कहाँ से कहाँ ले आया, मैं भेड़ बकरियों के पीछे से तूने मुझे किंगडम राज्य दे दिया। और कहता मुझे नहीं राज्य दिया, तूने मेरे आने वाली पीढ़ी को भी राज दे दिया। यीशु मसीह आने तक दाऊद का घराना आज भी राज कर रहा है। वो परमेश्वर है आपके आगे सिंहासन लगाने वाला। उसके अनुग्रह में बने रहो, परमेश्वर के लिए जीना सीखो, परमेश्वर में जीना सीखो, परमेश्वर के अनुग्रह में जीना सीखो। घमंड का कोई कारण नहीं। वी आर नॉट बेस्ट, आवर गॉड इज द बेस्ट। हमारा प्रभु बेस्ट है, पवित्र आत्मा बेस्ट है, हमारे लिए वही काफी है। हमें बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, वो हमें अपने आप सेट करेगा, वो हमें सिद्ध करेगा। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की ओर ताकने की जरूरत है। दुनियावी चीजों की तरफ न देखो, यीशु मसीह की तरफ देखो जहां जिंदगी है। नंबर 11 पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तुम मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझा। इसलिए तुम भी अपने आप को क्या समझो, पाप के लिए मरा हो, पर मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अपने शरीर को
प्लेजर न दे, इसको मजा न दे, इसको तकलीफ दे, इसे घुटनों पे लाए, इसे प्रार्थना करना सिखाए, इसे डिसिप्लिन करे, इसकी इच्छाओं को मारे। वही हमारा सबसे बड़ा बलिदान है। हम परमेश्वर के लिए जीना सीखें। हम मर चुके हैं पाप के लिए, खत्म है हमारा उसके साथ अब कोई लेना देना नहीं। अब हमारा जो लेना देना हो हमारे प्रभु के साथ है। हम मर चुके हैं, बोला, अब हम परमेश्वर के लिए जिए। इसी तरह बोला, जिस तरह यीशु मर गया, पाप के लिए मर गया, हमें मर जाए। जैसे वो मसीह के लिए, मसीह हमारे पापों को मर गया, परमेश्वर के लिए जीता है, ऐसा हमें भी जीना है। हमें भी दोबारा डोमिनियन में नहीं जाना मृत्यु की। हम मृत्यु की डोमिनियन से बाहर हो चुके हैं, दोबारा उसके बस में नहीं पड़ना है ना। इब्रानियों 10:26 में लिखा है कि सच्चाई का ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें तो फिर उसके लिए कोई बलिदान शेष नहीं। वहाँ आगे ये लिखा हुआ है कि जब हमने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया और उस लहू जिसके द्वारा हम शुद्ध ठहरा गया, हमने उसको अशुद्ध जाना, तो कहता है दंड की भयानक ज्वाला वेट कर रही है, फिर नहीं मिलने वाला यह अनुग्रह। इसे खोना खतरनाक बात है, इसे पाना धन्य बात है। और उसे इसलिए कुरिन्थियों 11 में कहता है, मैं जो कुछ हूँ प्रभु के अनुग्रह से हूँ। मैंने औरों से बहुत मेहनत की है, मैंने बहुतों से बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और उसमें मेरा कोई घमंड नहीं है। कहता है वो भी प्रभु के अनुग्रह से ही मैंने मेहनत की है। मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु के अनुग्रह। आप जो कुछ भी हैं आज, आप प्रभु के अनुग्रह से हैं। दुनिया में जो भी जी रहा है आज, वो अनुग्रह है। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में क्या करना है, बढ़ा के रखना, उसको खराब नहीं करना। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में जीना है। 12 पढ़ेंगे, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, वो कहता अब पाप तुम्हारे इस नाशवान शरीर में राज न करे, है ना। जैसे हम देखते हैं लोग YouTube पे चिपके रहते हैं। मैं ये नहीं कहता ना देखो, उसमें बढ़िया चीज़ देखो, बढ़िया कंटेंट्स देखो जो आपको एडिफाई करे, जो आपकी आत्मा को ताज़ा करे, जो आपके माइंड को फ्रेश करे। गंद भी बहुत है वहाँ। आप अपने माइंड को ट्विस्ट करते हैं और अच्छे देखने की जगह बुरा देखना शुरू कर देते हैं, है ना। YouTube पे ऐसे ऐसा गंद है जिसे आप सोच भी नहीं सकते। लोगों ने ऐसे ऐसी वीडियो डाली है कि बस एक बार आपने वो देख दिया तो आपके YouTube पे वही आता रहेगा। एक बार आपने YouTube पे गंद देखना शुरू कर दिया तो आपका YouTube पे वही चलेगा। फिर वो आपको पकड़ लेता है। आप Facebook पे गंद देखना शुरू करो तो आपके Facebook पे गंद आता रहेगा। वो समझ गया कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। YouTube समझ गया कि आपने एक बार देखा, आपने वो पूरा वीडियो देख लिया तो फिर बार बार उसी से रिलेटेड वीडियो आपके YouTube पे आएंगे। आपने एक बार प्रभु का वीडियो देखना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद वो प्रभु के वीडियो डालना शुरू कर देगा आपको। आपने भजन के वीडियो डालने शुरू कर दिए तो आपको भजन के वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। पर एक बार आपने गंद का वीडियो, ऐसा नहीं कि नहीं आता, अचानक आ जाता है और आपने उसको देख लिया और आपने उसको पूरा देख लिया तो कुछ देर बाद आपको 2-3 वीडियो के बाद फिर वही आ जाएगा। और फिर आपने वो देख लिया, फिर आपके मन में गंद शुरू हो जाएगा, गंद बैठना शुरू हो जाएगा और फिर बार बार आप उसे देखोगे और फिर उसके बाद आप जितना भी उसको स्क्रॉल करते जाओगे गंदी आता जाएगा, गंदी आता जाएगा, क्योंकि उसने आपको क्या कर लिया, रीड। इसीलिए तो उसको स्मार्टफोन बोलते हैं। स्मार्ट आप नहीं है, फोन स्मार्ट है। ये आपकी गतिविधियों को रीड कर लेता है, पकड़ लेता है कि ये बंदा क्या इंटरेस्ट दिखा रहा है, दिखाओ जिसको ये, है ना। जैसे नेता लोग करते हमारे साथ है कि लोगों को भाई मिठाई दो, रेवड़ी दो, फ्री का चीज बांटो। लोग हमें वोट देंगे राम के नाम पे, फलाने के नाम पे, इसके नाम पे ना। दुखती नस तो पकड़ते हो हमारी कि लोग किस बात से भड़क सकते हैं, कैसे भड़क सकते हैं। भड़काओ इनको, आपस में लड़ाओ। अंग्रेजों ने राज कैसे किया, लड़ा के। आज भी यही हो रहा है, पॉलिटिक्स वही चल रही है, लड़ाओ। ये आपस में मर जाएंगे, हम राज करेंगे। बताओ हम मर गए तो तुम कहाँ राज करोगे, किस पे राज करोगे। इतने भी मूर्ख है वो। यहाँ पे वो कहता है कि हम अपने शरीर को मौका न दें,
उसको पाप को मेरे शरीर पर राज न करे। है ना, जब केन प्लानिंग कर रहा था अपने भाई हाबिल को मारने के लिए, तो खुदाबंद उसके पास आकर कहता है ना, तू ऐसा काम न करना, पाप तेरे दरवाजे पे दुबका बैठा हुआ है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है, वो तुझ पर प्रभुता न करे। ये सब जानने के बाद केन गया और अपने भाई को घात किया और पाप का गुलाम हुआ। यही बात अनुग्रह हमें सिखाता है कि भाई मैं उसको अपने व्यभिचार को, नशे को, किसी भी चीज को मैं अपने शरीर में राज नहीं करने दूंगा। मेरे शरीर पर पवित्र आत्मा का राज है, वही रहेगा। हम डस्टबिन न बने आगे से। पहले हम डस्टबिन थे, साफ किए गए हैं, यीशु के लहू से हम क्या किए गए। अब हम डस्टबिन नहीं रहे, अब हम मंदिर है। और प्रभु की बाणी में लिखा है, जो इस मंदिर को नष्ट करेगा प्रभु उसको नष्ट कर देगा। तो इस मंदिर का ध्यान रखें आप, बहुत खतरनाक है ये मंदिर खराब हुआ तो जिंदगी खराब है, फिर तो मृत्यु में एंट्री निश्चित है। तो शरीर का बड़ा ध्यान रखें। ये उस लहू के द्वारा आपको शुद्ध किया गया है, उसे अशुद्ध न करें। अनुग्रह को तुच्छ न जाने, अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए उसको धन्यवाद करते रहें, हमेशा उसको धन्यवाद करें और मांगे कि प्रभु मुझे इसमें भी जीतना है, प्रभु मुझे भी इसमें आगे बढ़ना है, मुझे अनुग्रह दे, आगे बढ़ने का फजल दे, मैं तेरे डील तक आ जाऊं, इतना अनुग्रह मुझे दे दे। क्या पौलुस पतरस ये यीशु मसीह का जीवन नहीं जी सके? जी के गए ये लोग। बहुत से संत महापुरुष, साधु सुंदर सिंह यीशु मसीह का जीवन जी के गया। तिब्बत के अंदर तो वो कहते थे हमने तो यीशु मसीह को देखा हुआ है साधु सुंदर सिंह के रूप में। कहाँ गया वो भी उठा लिया गया, उसका भी कुछ पता नहीं चला। कुएं में फेंक दिया था बर्फ के अंदर उसको, और वहां से कुएं से किसने निकाला, ले गया उसको। जीना है ऐसा जियो, साधु सुंदर सिंह की तरह। उसने अंग्रेजों के देश में जाके कहा तुम्हारी मसीहत नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए जो यहाँ लिखा हुआ है। हमारे देश में ना हो तुम प्रचार करने के लिए, सब बोला उसने अंग्रेजों को जाके, जो इंग्लिश मिशनरी थे। कहते नहीं, आपका क्रिश्चियनिटी नहीं चाहिए, हमें बाइबल वाला चाहिए जो यहाँ लिखा, ये मसीहत हमें चाहिए। अगला वचन पढ़ेंगे 13। और ना अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब यहाँ कहता है तुम अपने जो अंग हैं इनको क्या न करो, पाप के लिए न सौंपो, क्योंकि तुम पाप के लिए मर चुके हैं, पर इन अंगों को परमेश्वर की धार्मिकता के हथियार बनाओ। अब आपका मुंह जो पहले गाली बकता था, श्राप निकालता था, अब आशीर्वाद देता है। आपका हाथ जो चोरी करने के लिए, गलत काम करने के लिए बढ़ता था, अब वो लोगों के लिए ब्लेस करने के लिए। अब आपके पैर जो चोरी करने के लिए, हत्या करने के लिए दौड़ते थे, अब इस सुसमाचार के लिए दौड़ते हैं। आपकी आंखें जो दिन भर वासना ढूंढती थी, अब ये खुदाबंद यीशु को ढूंढती है। आपका मन जो दिन भर अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता रहता था, अब ये दिन और रात प्रभु में मगन रहता है। इनको ऐसा बढ़ा। आपके कान जो अपनी तारीफ सुनने के लिए, गंध सुनने के लिए, गंदे गंदे जोक सुनने के लिए तरसते थे, आज ये कान यीशु के वचन सुनने के लिए तरसते हैं। तो हमारे अंग अपने आप ही धार्मिकता के हथियार बन चुके हैं। तो कहता है कि अपने शरीर के अंगों को पाप के गुलाम होने के लिए, पाप के हथियार होने के लिए न सौंपो, परंतु परमेश्वर में मरे हुए में से जी उठे समझकर इनको धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंपो। आखिरी वचन पढ़ेंगे 14। तब तुम पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वर्ण अनुग्रह के अधीन हो। और जब तुम ऐसा जियोगे तो बोला तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम अब व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन। और हमें इसी में जीना है। कठिन नहीं है अनुग्रह में जीना, हम इसे कठिन बना देते हैं। अदरवाइज अनुग्रह में जीना ज्यादा बेहतर है। शरीर आपको कष्ट ही देगा। राज कपूर का एक गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो,
उसका एक स्टेंजा है, बचपन मिट्टी में खोया, जवानी नींद भर सोया, पर बुढ़ापा देख कर रोया। जवानी में पागलपन थी, जो मर गया है, कौन मेरा कौन है तो क्या है, और बुढ़ापा आते आते आज यहाँ दर्द, कल वहाँ दर्द, आज ये बीमारी, कल वो बीमारी, परसों ये है, परसों वो, और एक दिन निकल ही गया दुनिया से। पर अनुग्रह में शरीर में तकलीफ तो होगी, लेकिन आत्मा आपका अनंत काल के लिए